ओम शांति। हम सब बाबा की मीठी आत्माएं भगवान को पहचान कर भगवान के दिल में समाने वाली या भगवान को अपने दिल में बिठाने वाली ऐसी विशेष आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं ने बाबा का परिचय पाते ही यह लक्ष्य लिया कि बाप को निरंतर याद करते हुए बाप समान अवश्य बनेंगे और इस लक्ष्य को लेकर हर एक ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। हर एक आत्मा को कुछ न कुछ अनुभव अवश्य होता है, लेकिन वो अनुभव थोड़ी देर रहता है। कर्म क्षेत्र पर जब आते हैं तो वो अनुभव से नीचे आ जाते हैं, लेकिन बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे सदा स्थिति में स्थित रहें, जिसको दूसरे शब्दों में अचल शब्द कहा गया है। लेकिन देखा गया है कि अचल के बजाय हलचल में जल्दी आ जाते हैं। कई तो हलचल में आते आते मन बुद्धि चंचल भी बन जाती है। तो हलचल में आना या बुद्धि का चंचल बनना, इसका कारण क्या है? कोई चीज हलचल में कब आती है? जब खाली होती है। अगर पूर्ण रूप से कोई चीज भरी हुई है तो हिलेगी नहीं, मार्जिन ही नहीं हिलने की। तो प्रश्न उठता है कि अगर हलचल में आए उस ऊंची स्थिति का अनुभव करने के बाद तो क्या कारण है? मेरे समझ से 3 कारण हैं उसके। पहला कारण है या तो लगाव है, या तो झुकाव है, या तो टकराव है, या तो अभाव है। इन चारों में कोई चीज का कारण है। लगाव, झुकाव, टकराव और अभाव। पहली बात लगाव।
लगाव है व्यक्ति और वस्तु से, झुकाव है विशेषताओं से, टकराव है अवगुण देखकर, अभाव है बाबा से सर्व प्राप्ति न होने से। अब पहली बात लगाव, व्यक्ति से जो लगाव है, लगाव से मुक्त होने का साधन है अशरीरी भाव की स्थिति, आत्मक स्थिति। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था कि हर एक के मस्तक पर ही देखो, आत्मा को देखो। लेकिन कई बच्चे बाबा से कहते हैं कार्य व्यवहार में आने के कारण फेस देखना पड़ता है, चेहरा देखना पड़ता है, और चेहरा देखने से कभी बुद्धि चलायमान भी हो जाती है। लेकिन बहुत सहज विधि बाबा ने बताई है, अगर आत्मा नहीं देख सकते हो, शरीर ही देखते हो, इतना लंबा चौड़ा शरीर देखने की ही प्रैक्टिस है, तो बाबा ने कहा था भल शरीर देखो, लेकिन लाइट का शरीर देखो, प्रकाश का शरीर देखो। अगर आप प्रकाश का शरीर देखें तो कभी सवाल ही नहीं होता कि आपका लगाव हो सकता है। प्रकाश के शरीर को देखने से दिव्यता का अनुभव होता है। 5 तत्व का शरीर देखने से पूर्व संस्कार इमर्ज होते हैं, देह भान के संस्कार इमर्ज होते हैं। प्रकाश का शरीर देखने से दिव्यता आती है, दिव्य संस्कार इमर्ज होते हैं। तो लगाव से मुक्त होने का साधन है, बहुत सुंदर बाबा ने बताई, लाइट के शरीर में लाइट स्वरूप आत्मा विराजमान हूँ, और लाइट के कार्य में लाइट स्वरूप आत्मा से बात कर रही हूँ। तो देह का लगाव नहीं होगा। एक है देह का लगाव, दूसरा है वस्तु का लगाव। वस्तु कहो, वैभव कहो, इसका भी लगाव कम नहीं है। वस्तु वैभव में खाना, पीना, पहनना, सोना सब कुछ आ जाता है। बाबा कहता पैसा है, खूब अच्छा पहनो, खूब अच्छा खाओ, लेकिन किस शर्त पर, किस प्रकार से, जिस चीज़ में पहनने से, खाने से बाबा की याद आती हो, बाबा की सेवा होती हो,
वो खाओ वो पहनो। जैसे यादगार रामायण में दिखाते हैं कि जब राम रावण को मारकर अयोध्या वापस आए तो सभी को गिफ्ट दी गई, लेकिन हनुमान जी को कुछ गिफ्ट नहीं मिली। तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर हनुमान जी को दे दिया, इतना कीमती हार। तो हनुमान जी ने हार को लेकर ध्यान से देखा तो जो हीरे मोती के जो भी हार थे, किसी भी हार में कहीं राम का फोटो नहीं दिखाई पड़ा। तो हनुमान जी ने फिर उस मोतियों को दांत से तोड़ तोड़ कर देखने लगे, शायद बीच में कहीं राम का फोटो हो, मूर्ति हो। नहीं दिखाई पड़ा। तो एक एक तोड़कर फेंकते गए। तो जब लोगों ने ये देखा तो हनुमान जी को बोला ये ठीक बात नहीं है। तो हनुमान जी ने एक ही शब्द कहा कि इसमें कहीं राम जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये हीरा मेरे लिए बेकार है। तो ब्राह्मण जन्म में भी जिस चीज से बाबा की याद ना आए वो चीज मेरे काम की नहीं है। जिस चीज में मीठे बाबा की याद आए वो चीज बहुत अच्छी है, कोई भी चीज है। चलो बाबा के पास। ओम शांति। तो जिस चीज से बाबा की याद आती हो, जिस चीज से खाने पीने पहनने से बाबा की सेवा होती हो, वही यूज करो। ये चीज पहनना है या ये चीज खाना है ये नहीं, लेकिन जो चीज हमने पहनी, क्या इस चीज को बाबा पसंद करता है या इस चीज को मुझे पहने हुए देखकर किसी को बाबा की याद आती है या उसकी बुद्धि मेरी तरफ जाती है। अगर मेरी तरफ जाती है तो ये बहुत गलत है। वो चीज़ फिर पहनने की दरकार नहीं है। लेकिन जिसमें मीठे बाबा की याद आए, बाबा की सेवा हो, इसीलिए बाबा कहता ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचे, मीडियम में रहो। जो बाबा ने कहा है वैसे रहो। तो पहली बात है लगाव, दूसरी बात है झुकाव। झुकाव होता है विशेषताओं से। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा है किसी भी आत्मा के पास
कोई भी विशेषता है वो प्रभु की देन है, प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद कभी किसी व्यक्ति का नहीं होता है। कभी भी कोई ये नहीं कहेगा ये फलाने का भोग है, ये कहेगा फलाना भोग लगा रहा है लेकिन फलाने का भोग है नहीं, भगवान का भोग है, भगवान का प्रसाद है। तो विशेषता भगवान की देन है। अगर इस स्मृति से उसकी विशेषता देखेंगे तो उसकी विशेषता को देखते हुए आपके मन में संकल्प आएगा, कल से करके देखो। संकल्प आएगा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने इस आत्मा को इतना महान बना दिया। बाबा मैं भी अब इस विशेषता को धारण करूंगी। बाबा मैं भी अब इस जैसी अवश्य बनूंगी। ये संकल्प आएगा। नहीं तो कई बार विशेषता देखकर या तो झुकाव हो जाता है या तो ईर्ष्या आ जाती है। तो इन दोनों से मुक्त हो जाएंगे अगर प्रभु का देन समझेंगे तो। तीसरी बात है टकराव। टकराव किसी का अवगुण देखकर, चाहे वो मेरी बात ना माने इसलिए या और भी कारण से, उसकी कमी कमजोरी देखकर उससे टक्कर होता है। बहुत सुंदर विधि बाबा ने टकराव से बचने का साधन बताया है। वैसे दुनिया में कहते हैं जहाँ दो बर्तन होता है वहाँ आवाज़ अवश्य होती है। थोड़ा भी हिलता है तो आवाज़ होती है। लेकिन बाबा ने कहा कि भल ढेर सारे बर्तन हों, हिले भी, लेकिन आवाज़ न हो, उसकी बहुत सुंदर विधि है कि दो के बीच में दीवार डाल दो। तो दीवार डालने से वो आपस में नहीं टकराएंगे, दीवार में आकर रुक जाएंगे। तो हम आप सब आत्माओं की आपस में टकराव न हो, बहुत सुंदर विधि है। बीच में मीठे बाबा को डाल दो। अगर बाबा को बीच में डाल दिया, करके देखो। अगर आपका संकल्प किसी के लिए नेगेटिव उठा भी और अगर बीच में बाबा को डाला है तो बाबा की याद आते ही आपका संकल्प वहीं रुक जाएगा। बाबा के कारण वो वाइब्रेशंस आपका उस आत्मा तक जाएगा ही नहीं। अगर उस आत्मा का भी नेगेटिव संकल्प
उठा और बीच में बाबा को डाला हुआ है, तो बाबा के पास आते ही संकल्प शांत हो जाएगा। तो टकराव से बचने की बहुत सुंदर विधि है, बीच में बाबा को डाल के रखो, आवाज़ नहीं होगी। वो तो जहाँ बाबा बीच से हट जाता है तो कई प्रकार के संकल्प आना शुरू करते हैं। कब तक सहन करूँगी? क्या मैं ही सहन करती रहूँगी? मुझे ही मरना है क्या? सब मेरे को ही दबाते हैं। कई प्रकार के संकल्प आते हैं, लेकिन जहाँ मीठा बाबा आ जाता है वहाँ सहन शक्ति का रूप ले लेता है। बहुत बड़ी चीज़ है, सहन शक्ति का रूप ले लेता है। तो सहन नहीं किया, लेकिन आप में शक्ति का एक मेडल और ऐड हो गया, एक और गुण मिल गया। लेकिन कब? जब बीच में बाबा को डाला है तब। और चौथा है अभाव। अभाव अर्थात कमी। जब किसी चीज़ की कमी होती है तो जरूर बुद्धि इधर उधर जाती है। लेकिन हम आप सब आत्माएं बाबा के महावाक्य सुनते हैं कि अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। भगवानों वाच्य ये शब्द है कि अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। अब अगर कमी किसी भी चीज़ की ब्राह्मण महसूस करता है या कमी है, तो इसका मतलब या तो भगवान झूठ बोला और या तो फिर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। दो बात हो सकती है। तो भगवान तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है। गॉड इज ट्रुथ। जो भगवान बोलेगा सत्य बोलेगा। तो अभी तक हम फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं बने हैं, इसलिए आप प्राप्ति है। अगर आप फुल कास्ट ब्राह्मण बन जाओ तो आप प्राप्ति शब्द ही हट जाएगा। फुल कास्ट ब्राह्मण भगवान की प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं। अब प्रश्न है, फुल कास्ट ब्राह्मण किसे कहा जाएगा? ब्राह्मण अर्थात जीते जी मरना, मरजीवा जन्म है। तो जब मरजीवा जन्म है, ब्राह्मण बन गए, तो मरजीवा जन्म अर्थात ना पास्ट के संकल्प, ना पास्ट के संस्कार, ना पास्ट के बोल, ना पास्ट के कर्म, तब कहा जाएगा फुल कास्ट ब्राह्मण। पास्ट जन्म के जो भी हमारे संकल्प
संकल्प, बोल, कर्म जो भी होते थे सब देह से संबंधित होते थे, लेकिन ब्राह्मण जन्म में आत्मा से संबंधित। बहुत सुंदर शब्द बाबा ने कहे थे, किसी व्यक्ति को देहधारी के रूप में देखना बुरा है, देहधारी को देहधारी समझकर बात करना बुरा है, देहधारी समझकर कार्य व्यवहार में आना बुरा है। अभी हम आप सब ब्राह्मण हैं, देहधारी नहीं हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का जन्म मुख से हुआ है, मुख वंशावली हैं। मुख वंशावली को कहा जाता है कमल आसनधारी। वैसे भी कहते हैं मुख कमल के द्वारा जन्म हुआ है। कमल अर्थात निर्लिप्त, देह भान से मुक्त। ब्राह्मण को सिर्फ इस दृष्टि से देख सकते हैं, या तो ये शिव बाबा की संतान आत्मा है, या ब्रह्मा बाप की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, या होवनहार देवी या देवता है, शिव शक्ति है। इसको कहा जाता है ब्राह्मण। जब ऐसे ब्राह्मण बनो, फिर देखो कोई भी अप्राप्ति नहीं रहेगी। क्योंकि जब फुल कास्ट ब्राह्मण बनो, तब आपका बाप के साथ सर्व संबंध जुटे, और सर्व संबंध के आधार से सर्व प्राप्तियां हैं, और जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। यह चार कारण पड़ते हैं मन को हलचल में लाने के लिए। हो सकता है कि यह चारों कारण किसी में ना हो, फिर भी अचल नहीं बन पाते हैं, तो उसका दूसरा कारण है पूर्व जन्म के संस्कार, जो ना चाहते हुए नीचे ले आते। अब हमारे संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे हैं? एक छोटी सी हम सब गलती करते हैं। नहीं तो संस्कार परिवर्तन में इतना समय नहीं लगेगा। क्या छोटी गलती करते हैं? हर एक अपने दिल से पूछे कि हम सब अपने मन और बुद्धि को टोटल फ्री छोड़ देते हैं। मन और बुद्धि को काम नहीं देते हैं। मन बुद्धि को फ्री छोड़ने के कारण
जैसे हम आप सुनते हैं बाबा की मुरली में कि खाली मन शैतान का घर। तो जब मन बुद्धि को खाली छोड़ा हुआ है तो मन बुद्धि फिर पास्ट संस्कार के बस संकल्प उत्पन्न करती है और पास्ट संस्कार पक्का होता जाता है, क्योंकि संस्कार तो बनता और बिगड़ता है। तो पहले से ही पास्ट संस्कार पक्के हैं ही हैं, लेकिन मन बुद्धि और वो सोच करके और कर्म करके और पक्का कर देती है। कोई अपने दिल से पूछे तो मेरे समझ से हो सकता कोई अच्छा पुरुषार्थी आत्मा हो, नहीं तो 90% मन हमको चलाता है। हम मन को नहीं चलाते हैं, मन मुझे चलाता है। जबकि आत्मा कहती है कि मन मेरा है, लेकिन उल्टा हो जाता है। तो अगर आप कल नहीं अभी से करके देखो, अगर मन को आप काम देकर रखो, मन को आप चलाओ, तो देखो आपका संस्कार कितना जल्दी बदल जाएगा। उदाहरण के रूप से, जब आप सुबह मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो कि आज मुझे इस पॉइंट को धारण करना है। सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पर सारा दिन अटेंशन दो। आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति एक बात पर 10 घंटा 12 घंटा अगर कोई लगातार अटेंशन देगा, तो क्या वो उसका संस्कार नहीं बन जाएगा? हो जाएगा ना। लेकिन हम सब मन को खाली छोड़ देते। इस कारण से पास्ट संस्कार बदल नहीं रहा है। अगर आप एक दिन में एक पॉइंट धारण कर लो तो एक महीने में 30 पॉइंट धारण हो जाएगी। सोचो, संपूर्ण बनने में देर लगेगी? लेकिन नहीं। सबसे बड़ी गलती है मन को खाली छोड़ना। जो चाहे सोचे, कंट्रोल ही नहीं। इस कारण से संस्कार नहीं बदल रहे हैं। तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन बार बार के अभ्यास से अवश्य दैवी संस्कार आ जाएंगे। आप जानकी दादी का प्रैक्टिकल देखो, जैसे कि बस ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं, ऐसे स्थिति नहीं बन गई। सबने सुना होगा, पहले जानकी दादी एक मुरली 16 बार पढ़ती थी। पढ़ पढ़ करके बिठा लिया है। हम सब कितनी बार पढ़ते?
और छोड़ो आज की मुरली, याद करो कुछ याद है? 1-2 पॉइंट याद होगी। इसलिए हमारे पास्ट के संस्कार बदल नहीं रहे हैं, ज्ञान योग के संस्कार नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मन बुद्धि को खाली छोड़ा हुआ है। हो सकता है कोई अपने संस्कारों को बदलने की भी मेहनत कर रहे हों, फिर भी नहीं अचल हो पाते हैं, तो उसका एक कारण और है। वो कारण है, 3 बातें हैं। या तो कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा है, या तो यथार्थ विधि से अभ्यास नहीं है, और या तो पास्ट जन्मों के कर्मों का फल या बोझ उस आत्मा पे इतना है जो भगवान से लेने चाहते भी ले नहीं पाता है। ये 3 कारण में कुछ हो सकता है। या तो कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा है। श्रीमत अमृत बेले सोने से लेकर जैसे आँख खुली और सोने तक एक एक कर्म की श्रीमत मिली हुई है। ऐसे उठो, ऐसे बोलो, इस तरह से चलो, इस तरह से कर्म करो। अगर कोई साक्षी होकर देखे तो मेरे समझ से 50% श्रीमत के विपरीत है। जिस तरह से बाबा कहता बोलो वैसे बोलता हूँ, जिस तरह से बाबा कहता देखो देखता हूँ, जिस तरह से बाबा कहता भोजन करो भोजन करता हूँ। एक सब बात छोड़ दो, एक साधारण बात भोजन की ही ले लो। बाबा कहता एक एक गिट्टी में, एक एक ग्राही में मुझे याद करके खाओ। है कोई ब्राह्मण ऐसा? नहीं करते, बातें करते। और अगर कोई बात ना भी कर रहा होगा तो संसार का चक्कर लगा रहे होते, मीन्स और कुछ सोचते रहते। सच देखो तो कोई हम विकर्म नहीं करते हैं, लेकिन श्रीमत की अवज्ञा का आत्मा पर बोझ चढ़ता है, और बोझ वाली चीज हल्की कैसे होगी जो ऊपर उड़ के जाएगी, बाबा के पास बैठेगी। तो चेक करो कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा तो नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की अवज्ञा तो नहीं है। आज्ञा की पालना का रिजल्ट है दुआ, आशीर्वाद, वरदान, और अवज्ञा का रिजल्ट है बोझ। हो सकता कोई श्रीमत की पालना कर रहा हो फिर भी नहीं स्थित रह पाता होगा, तो उसका कारण है ऐसी आत्मा पुरुषार्थ अवश्य कर रही है,
लेकिन यथार्थ विधि से पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ करती है लेकिन यथार्थ विधि से नहीं। जैसे मान लो आपको इस क्लास में कमरे से आना था, अगर आप यथार्थ रास्ते से नहीं आते, चलते अवश्य, लेकिन रास्ता बदल कर आबू रोड की तरफ चलते जरूर, लेकिन पहुँचते क्या यहाँ? नहीं, चल रहे थे लेकिन पहुँचते नहीं। क्यों? यथार्थ रास्ते पर नहीं चल रहे थे। जैसे बिलोने से मक्खन निकलता है, लेकिन अगर पानी ही बिलोते रहो तो क्या मक्खन निकलेगा? बिलो रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन यथार्थ नहीं है। तो ऐसे अगर यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है तो भी स्थिति अचल नहीं बन सकती है। यथार्थ विधि का अर्थ है, बाबा कहता है, देह सहित देह के सर्व संबंध भूल अपन को बिंदी आत्मा समझ बिंदी बाप को याद करो। आत्मा स्मृति में लाते हैं, लेकिन बिंदी बन जाएं, उस स्वरूप में स्थित हो जाएं और उस स्वरूप से याद करें, वो नहीं कर पाते, इसलिए अचल नहीं हो पाते। तो यथार्थ विधि से अभ्यास न होने के कारण अचल नहीं बनते। हो सकता कोई यथार्थ विधि से अभ्यास भी करता हो, फिर भी नहीं अगर अचल हो पाता है, तो उसका कारण है कि उस आत्मा के ऊपर पास्ट जन्मों के विकर्मों का इतना बोझ है जो भगवान से लेने चाहते भी नहीं ले पाता है। चाहता है लेना, लेकिन नहीं ले पाता है। अगर योग में बैठेगा तो नींद आ जाएगी, या तो उबासी आएगी, या तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे। और अगर सेवा में कहीं जाएगा तो टकराव हो जाएगा। चाहता है भगवान से लेना, लेकिन पास्ट कर्म का फल लेने नहीं देता है। कि एक छोटी सी कहानी है भक्ति की, कि बताते हैं कि कई प्रकार के भगत थे, शिव के भगत थे। उसमें कुछ भगत बहुत धनी थे और कुछ बहुत गरीब थे। तो दुनिया में तो शिव शंकर को एक मानते हैं। तो एक बार पार्वती जी ने कहा कि आपके भगत और इतने गरीब हैं, आप इनको क्यों नहीं माला माल करते हो? कुछ तो देखो, इतने धनी हैं। तो शंकर जी ने कहा, ये तो इनके कर्म का फल है। तो पार्वती जी ने कहा, कर्म का फल वो ये जाने, आप इनको क्यों नहीं देते हो? ये तो आपकी शरण में हैं,
आपके भगत हैं, आप इन्हें क्यों नहीं देते हो? तो शंकर जी ने कहा, मैं इनको देता हूँ, ये लेते ही नहीं हैं। इनके कर्म का फल इनको लेने ही नहीं देता है। तो पार्वती जी ने कहा, अच्छा मेरे सामने दो, देखूं कैसे नहीं लेते हैं। तो शाम को सब मंदिर से पूजा करके आ रहे थे, तो रास्ते में ढेर सारा सोना चांदी रास्ते में रख दिया भगवान ने, आएंगे और ले लेंगे। तो जो धनी थे वो तो और धनवान हो गए, माला माल हो गए। जो गरीब थे जब वो आ रहे थे, तो जहाँ रास्ते में धन रखा था, थोड़ी दूर पहले ही उनके मन में संकल्प आया कि हम सब तो रोज इसी रास्ते से तो चलते हैं, रास्ता तो मालूम है, आज आंखें बंद करके चलते हैं, देखें अंधे कैसे चलते हैं। और आंखें बंद करके चले, और जब खजाना पार हो गया तब आंखें खोल दिया, तो वैसे रह गए। वही ठीक हालत ब्राह्मणों की है। जब तक भगवान से मिलना होता है योग में, क्योंकि देता भगवान योग और मुरली और सेवा, तीन जगह ही भगवान से मिलता है। विशेष प्राप्ति योग में है। तो जब योग में मिलना होता है, तो जब तक योग चलता है तब तक ऐसे आंखें बंद रहती है, और जैसे सफ़ेद लाइट हुई ऐसे उठ के बैठ जाते, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जब तक भगवान दे रहा था तब तक तो सोए हुए थे। तो कोई तो सो जाते हैं और कोई रास्ता बदल देते हैं। जब दूसरे जो गरीब थे वो आ रहे थे, उनके मन में संकल्प आया कि रोज इसी रास्ते से चलते हैं, आज रास्ता बदल कर जाते हैं। बेचारे गरीब के गरीब रह गए। यहाँ भी योग में बैठते हैं, रास्ता बदल देते हैं। संकल्प करेंगे परम धाम निवासी हूँ, पहुँच जाएंगे पता नहीं कहाँ इस दुनिया में, रास्ता बदल देते हैं। इस कारण से गरीब रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ व्यर्थ संकल्प चलाने आए थे। योग में बैठे थे लेने के लिए, लेकिन पास्ट कर्म का खाता लेने नहीं दिया। अब क्या करें जो ये खाता खत्म हो जाए? ये सबके सामने है। यह खाता खत्म करने की विधि है पावरफुल याद, पावरफुल योग। क्योंकि जब तक पावरफुल नहीं होगा तब तक भस्म नहीं होगा। लेकिन प्रश्न वही है कि पावरफुल योग ही तो नहीं लगता है। अगर लग जाए तब तो खत्म ही हो जाए। अब मन को परमात्मा में लगाने के लिए दूसरी सहज विधि है जो कर सकते हैं। धन से ज़्यादा सेवा करो। धन मन को खींचता है। जहाँ धन जाता वहाँ मन अवश्य जाता है। धन से सेवा ज़्यादा करो, मन को खींचेगा। ज़्यादा का अर्थ जितना आपके पास है उसी में से
एक उदाहरण दे देते हैं, समझ जाएंगे। जैसे कई कहते मेरे पास इतना ही इनकम है, इतना यज्ञ में देता हूँ और मुश्किल से परिवार चलता है, इसके बाद मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जो मैं और दे सकूं। बाबा कहता, अच्छा, आपके घर में अगर एक आत्मा और कोई जन्म ले ले तो पालोगे या मार डालोगे? तो कहाँ से उसके पास आ गया? तो जब उसके लिए निकल सकता है तो बाबा के लिए क्यों नहीं निकल सकता है? इसको कहा जाता है धन से ज़्यादा सेवा करना। ऐसी विधि अपनाओ तो अवश्य धीरे धीरे मन बाबा में लगता जाएगा। ये पावरफुल विधि नहीं है, स्लो विधि है, लेकिन स्लो विधि भी बाबा में मन लगा देगा। जैसे कोई बहुत बड़ा बर्तन गंदा पानी का है, आप फेंक नहीं सकते हो, तो उसको अगर नल के नीचे रखकर नल खोल दो तो पानी पड़ते 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 आखिरी साफ पानी आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे मन लगते 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 आखिरकार एकाग्र हो जाएगा। अगर आपका मन बाबा में अचल हो गया, अचल का दूसरा रूप एकाग्र है, एकाग्र चित्त हो जाना। और जब एकाग्र हो जाएंगे तो एकाग्रता से बहुत बड़ी प्राप्ति क्या? एक तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, दूसरा शिव बाप या ब्रह्मा बाप के समान बन जाएंगे। दो प्राप्ति सहज हो जाएगी। जैसे देखो अपने यहाँ भोजन बनता है, सूर्य की किरणों को एकाग्र करने से कितना काम हो रहा है। जब तक एकाग्र नहीं है तब तक इतना लाभ नहीं था। और जब बाबा के साथ आत्मा सदा एकाग्र है तो संग का रंग समान बना ही देगी।